सूत गोस्वामी पाद ने साधुवाद दिया और सबसे पहले वे गुरु का स्मरण किया। कौन है गुरु? श्री शुकदेव गोस्वामी पाद। बोलो शुकदेव गोस्वामी पाद की जय। कैसे स्मरण किया? यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। कैसे प्रार्थना किया कि जन्म लेने के साथ साथ मेरे गुरु श्री शुकदेव गोस्वामी पाद सब कुछ त्याग करके भगवत भजन के लिए चल पड़े। पिता माता संसार सब त्याग के। तब पिता वेदव्यास जी पुत्र मोह में पुकारने लगे, हा पुत्र कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? किंतु शुकदेव गोस्वामी पाद जी का कोई सुध-बुध नहीं रहा, कुछ ज्ञान नहीं रही। किंतु पीछे से जो वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों ने जवाब दिया व्यासदेव जी को, पिताजी को, कौन पुत्र कौन पिता? तो कहते हैं ये कैसा चमत्कार है। पिता ने बेटे के लिए पुकारा किंतु बेटे ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जवाब किसने दिया? पेड़ पौधे ने दिया। ये कैसा हो गया? तब उन्होंने गदगद होकर के ये बात कहा, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी पाद कोई साधारण नहीं है। क्या है? सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जिस प्रकार से परमात्मा सर्वव्यापी है, सबके भीतर बैठे हुए हैं, ठीक वैसे ही परमात्मा तुल्यत्व को प्राप्त, परमात्मा नहीं है, परमात्मा के प्रकाश समझो आप स्वरूप मेरे श्री गुरु शुकदेव गोस्वामी पाद जी को मैं नमन करता हूं। क्योंकि उन पेड़ पौधों के भीतर भी फिर परमात्मा, मेरे गुरु परमात्मा जैसे उन परमात्मा की सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए जवाब उन्होंने नहीं दिया बल्कि पेड़ पौधों ने जवाब दिया। तो कोई शुकदेव गोस्वामी पाद कोई साधारण नहीं है, सर्वज्ञ है। और वो सर्वज्ञ होने के कारण कोई झूठ नहीं बोल सकते हैं। संशयात्मक कोई बात कह नहीं सकते, निश्चयात्मक बात है, पक्की बात है। तो इसलिए भागवत में जितनी बातें हैं पक्की बातें हैं, संशयात्मक कोई बात नहीं है। शायद मेरे विचार से, ख्याल से ये सब बातें नहीं, निश्चयात्मक बातें। तो इसलिए श्री गुरु को प्रणाम करके सूत गोस्वामी पाद जी ने सबसे पहले जो प्रश्न किया कि मनुष्य जीवन में सबसे श्रेष्ठ मंगल क्या है और क्या करने से जीवात्मा की प्रसन्नता प्राप्ति होगी। सबसे पहले इस प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया। भागवत का बड़ा मतलब मैं अभी जो कहने जा रहा हूं कई सारे श्लोक, ये भागवत के रत्न है, रत्न। अब इन सब श्लोकों की व्याख्या स्वरूप ये भागवत का विस्तार है। ये सारे के सारे बहुत ही मुख्य प्रसंग हैं। तो क्या बताया? जो महाराज जी ने, शांता महाराज जी ने ये अभी थोड़ी देर पहले कहा श्लोक,
सवै पुंसाम परो धर्मः यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भागवत कहता है तुम यदि शरीर को प्रसन्न रखना चाहते हो, तुम यदि मन को शांत शिष्ट प्रसन्न रखना चाहते हो, तो क्या करना होगा? जड़ में जाना पड़ेगा। बाहर बाहर से लिपा पोती फिर करने से काम नहीं होगी। जड़ क्या है? तुम जो हो, तुम क्या हो? तुम शरीर मन नहीं हो, तुम स्थूल लिंग शरीर नहीं हो। तुम कौन हो? तुम जीवात्मा हो। जब तक तुम पिंजड़े में तोते की भांति, जब तक तोता प्रसन्न नहीं रहेगा, पिंजड़े को खिलाओगे तो क्या फायदा? ठीक है, वैसे इस पिंजड़े, दो दो पिंजड़ा, दो दो कपड़े, स्थूल शरीर और सूक्ष्म लिंग शरीर, उसके भीतर तुम बैठे हो जीवात्मा। जब तक तुम प्रसन्न नहीं होवोगे, तुम्हारा शरीर और मन कभी भी दवाइयों से, कसरतों से और विभिन्न प्रकार के प्रयासों से मात्र प्रसन्न नहीं हो जाएंगे। सब समय के लिए, थोड़ी समय के लिए संतुष्टि मिलेगी, कि तो सब समय के लिए नहीं। तो इसलिए कहा कि वो जीवात्मा की संप्रसीदति, प्रसन्न तक कैसे मिलेगा? सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे। जब तक परब्रह्म, परात्पर श्री कृष्ण, जिनको हम अपने नेत्रों से देख नहीं सकते हैं, जिनके बारे में मन से हम समझ नहीं सकते हैं, जो मन और नेत्र के बाहर के विषय हैं, तो भी कृपा पूर्वक जो शिव विग्रह के रूप में हमारे सामने विराजमान है, जब तक उनके चरणों में हमने भक्ति नहीं की, और वो भक्ति भी कैसी भक्ति? बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी व्यवधान के, लगातार और बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ पूर्वक, जब तक हमने इस प्रकार से कृष्ण की भक्ति नहीं की, अर्थात कृष्ण को जब तक हमने सेवा के द्वारा प्रसन्न नहीं किया निस्वार्थ पूर्वक, तब तक तुम यानी जीवात्मा कभी भी प्रसन्नता लाभ कर ही नहीं सकते हो। अब जब तुम ही प्रसन्न नहीं हो, तो मन और शरीर कैसे और कब तक प्रसन्न रह जाएगा? और ये भक्ति कैसी है? भक्ति के बारे में कह रहे हैं कि ये भक्ति ही श्रेष्ठ है। कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या आदि केवल शरीर और मन तक सीमित, आत्मा तक सीमित नहीं है, जाता ही नहीं, किंतु भक्ति ही है जो पीछे तक यानी मूल तक, जड़ तक, जीवात्मा तक जाता है और गहराई से इन सब चीजों को पालन कर सकता है, केवल भक्ति के द्वारा। तो कह रहे हैं इस भक्ति के द्वारा ही सब कुछ मिलेगा। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम। ये भक्ति के द्वारा ही जो है
सब कुछ प्राप्त होगा। ज्ञान वैराग्य वो भी कैसे? बिना किसी स्वार्थ के, अर्थात मोक्ष आदि के लाभ के बिना, स्वाभाविक, अर्थात यहां का तात्पर्य स्वाभाविक ज्ञान और स्वाभाविक वैराग्य। वैराग्य और ज्ञान जो भक्ति के बिना जो हमको मिलेगा वो रूखा सूखा शुष्क है, ड्राई है। किंतु भक्ति के द्वारा जब हमें जो ज्ञान और जो वैराग्य मिलेगा वो कैसा है? मधुर है, मिठास है, बड़ा ही स्वादिष्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पर वैराग्य माने क्या? कृष्ण में मति और कृष्ण से भिन्न जितनी भी चीजें उनमें मन नहीं लगना, इसी को ही वैराग्य। विगत राग और विशेष राग। और ज्ञान क्या है? ज्ञानी संबंध ज्ञान के रूप में कृष्ण के साथ मेरा क्या संबंध है, वैसे संबंध ज्ञानात्मक ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए वो रूखा सूखा नहीं। किंतु आप जैसे ही भक्ति के बिना वैराग्य इत्यादि आप करने जाओ, मन और चित्त एकदम सूख जाएगा, रस की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी। और हमें ज्ञान और वैराग्य के लिए प्रयास करना भी नहीं चाहिए। आप भगवान की भक्ति करो, भगवान की सेवा में लगो, कथा सुनो, स्वाभाविक रूप से ही भगवान मन में भगवान के प्रति मन लगने लगेगा और बाकी विषयों से मन धीरे धीरे दूर होता जाएगा। तो फिर प्रश्न करते हैं, भाई संसार में है, घर गृहस्थी है और जिम्मेदारियां हैं और बहुत कुछ है, भक्ति कैसे होगा? और ये जिम्मेदारियां मुख्य है तो फिर इसको छोड़ के भक्ति कैसे करे? तो तब कहते हैं कि धर्म स्वनुष्ठितः पुंसः विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिम श्रमयेव हि केवलम। कहते हैं स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य, ये वर्णाश्रम विधि नियम जो पालन कर रहे हो, क्या है? विवाह करो, नौकरी करो, माता पिता की, समाज की, बच्चों की, सारी पितर लोगों की, मतलब तरह तरह की जिम्मेदारियां जो निभा रहे हो, लाखों चीजें। यदि इन सब के बीच में यदि नोत्पादयेत् यदि रतिम, भगवान विश्वक्सेन के कथा में यदि रुचि नहीं हुई, तुम्हारी ये सारा प्रयास श्रमयेव हि केवलम, गधा भार ढोने की भांति तुम अपने जीवन में केवल और केवल भार ढो रहे हो। और देख लो, पति कहता है उसके बाद जिंदगी भर काम करने के बाद मैंने किसके लिए किया? पत्नी कहती है मैं किसके लिए रोटी बेली? सारे फ्रस्ट्रेटेड है, जिंदगी का लक्ष्य ही नहीं पता है। वैवाहिक जीवन में या किसी भी जीवन में जब तक परमार्थ जुड़ेगा नहीं, भाई आप लिख के रखो, जीरो है। गन्ने में से रस निकल गया, अब क्या रह गया? कुछ नहीं। तो इसीलिए यही भागवत की शिक्षा है। तुम अपने जीवन में जो मर्जी करो, यानी जो मर्जी का मतलब शास्त्र विधि अनुसार करो, किंतु भक्ति जरूर उसमें फिर करना। और भक्ति का मूल तात्पर्य क्या है? कृष्ण कथा में रुचि। यदि किसी में भक्ति है कि नहीं है, निर्णय कैसे किया जाए?
केवल एक ही विषय से कितनी इसको कथा सुनने में तीव्रता है, रुचि है, उसी से पता चल सकता है वो व्यक्ति कितना सीरियस है। यदि सब अच्छा, भक्ति में भी आप मानो सब कुछ करने लगे हो कि तो कथा में आपकी रुचि नहीं है, तो आप समझो आपका ज्यादा दिन नहीं है, घंटी बजने वाली। कैसी घंटी? परीक्षा। जीवन में विपत्ति होगी, उस समय ऐसा डगमगाओगे, सारी शालाग्राम फेंक दोगे, साला ठाकुर जी को फेंक दोगे और कहोगे मैंने जिंदगी भर तुम्हारे लिए किया, यही तुमने दिया, चल जा। क्यों? क्योंकि सुना ही नहीं ना, समझा ही नहीं, कोई चीज संबंध ही नहीं हुआ है, इसलिए सुनना ही मूल है। जैसा आपने चावल लिया और उसमें कोई दाल आदि चीज डाला ही नहीं, तो चावल से क्या खाओगे? तो ये भक्ति जिंदगी में वैसी है, रसमयी है, इसको नहीं जोड़ोगे आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। कृष्ण कथा बड़ा ही मधुर चीज है, इसको जब तक डालोगे नहीं आपकी सारी चीज क्या है? जीरो है।